डेवलपमेंट है। लक्ष्मण जी बताइए। देखिए, जो मुझे सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक आईडीबीआई बैंक के स्ट्रेटेजिक सेल की प्रक्रिया काफी आगे बढ़ गई है और अगले 3 से 4 हफ्ते में इसके लिए आरएफपी यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया जाएगा विनिवेश विभाग से। विनिवेश विभाग के सूत्रों का कहना है कि आरएफपी ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त करने के लिए जारी किया जाएगा और कुछ हफ्ते का वक्त दिया जाएगा आवेदन देने के लिए और उसके बाद जैसे ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त होगा उसके लिए तुरंत हम रोड शो शुरू कर देंगे और कोशिश यह है कि जल्द से जल्द आईडीबीआई बैंक में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच दे। बता दूं कि सरकार की यहां हिस्सेदारी करीब 45% है और एलआईसी की हिस्सेदारी करीब 49% है। सरकार के साथ साथ एलआईसी भी अपनी हिस्सेदारी बेचेगी और इसको कैबिनेट से मंजूरी पिछले दिनों मिल गई थी। तो अब यह प्रक्रिया काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए 3 से 4 हफ्ते में आप आरएफपी देखेंगे इसका। तो ऐसा करते हैं लक्ष्मण जी, क्योंकि स्टॉक में आप एक बहुत बढ़िया मूव देख रहे हैं। सबसे पहले यहां पर जुड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब से और रणनीति सेट करवाते हैं स्टॉक पर। चंदन जी बताइए, 40 रुपये 35 पैसे, लेकिन असली कहानी यह है कि 7 दिन की गिरावट के बाद आईडीबीआई बैंक वापस हरे निशान में। कैसा लगता है आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस लेवल पर? बिल्कुल, नमस्कार सेल जी। और देखिए, लक्ष्मण जी ने जो खबर बताई है, प्राइस पैटर्न कहीं ना कहीं उस खबर का वेट कर रहा है और एक वीकली चार्ट में आप देखोगे तो एक मेजर कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। डेली बेसिस पे देखें तो बिल्कुल 7 दिनों के करेक्शन के बाद में वापस 3750 38 के जोन का सपोर्ट लिया और मोमेंटम दिखा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वापस 43 तक के लेवल दिखाना चाहिए। तो जरूर यहाँ पे पॉजिटिव व्यू रहेगा। लगभग आप देखोगे इसमें 38 का स्टॉप लॉस, 42 43 तक के अपसाइड यहाँ पे हासिल हो सकते हैं। चलिए, तो आपके सामने कैंडलस्टिक चार्ट प्रस्तुत है। दोबारा जुड़ते हैं लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी, मेरे हिसाब से 95% इक्विटी जो है आईडीबीआई बैंक की, वो सरकार और एलआईसी के बीच में है। अब ये स्ट्रैटेजिक सेल आपको होती हुई दिखेगी। बताइए, इसके कौन से 2 या 3 ऐसे मील के पत्थर होंगे जो हमारे दर्शकों को, निवेशकों को और ज़्यादातर लॉन्ग टर्म होल्डर्स को ध्यान रखने हैं? क्या सरकार पूरी तरीके से बेच देगी अपना स्टेक? क्या एलआईसी निकल जाएगा, या कुछ आप स्टेक वापस इस अहम बैंक में रखते हुए देखेंगे एलआईसी और सरकार को? देखिए, मुझे लगता है जो मुझे सूत्रों से अलग अलग लोगों से बातचीत हुई, 2 से 3 पहलू काफी महत्वपूर्ण दर्शकों को जानना चाहिए। पहली बात तो ये कि कोरोना के दूसरे वेव में जिस तरीके से विनिवेश की प्रक्रिया में थोड़ी सी आप सुस्ती देखे थे, वो सुस्ती इस आईडीबीआई बैंक में देखने को नहीं मिलेगी। यही वजह है कि विनिवेश में अब सबसे पहला नंबर आईडीबीआई बैंक का है। इसके पीछे वजह यह है कि आमतौर पर होता है कि जो खरीदार होता है वो आकर के जिस कंपनी में स्ट्रेटेजिक सेल का हिस्सा खरीदता है वो उसका प्लांट विजिट करता है, दूर दराज के इलाकों में जाता है। लेकिन बैंक के मामले में ऐसा कुछ नहीं होता, वैसा कोई प्लांट नहीं होता, कहीं दूर दराज के इलाके में जाना है वैसा कुछ नहीं करना है, सब कुछ पेपर और बैलेंस शीट पे होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो सवाल आपने पूछा कि सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचना चाहती है, लेकिन इसका बेहतर वैल्यूएशन मिल सके इसके लिए सरकार एकमुश्त पूरी हिस्सेदारी शायद ना बेचे, किस्तों में हिस्सेदारी बेचे, लेकिन ये पूरी हिस्सेदारी सरकार अपनी बेचेगी अलग अलग चरणों में। और सरकार के साथ साथ एलआईसी बेचेगी। एलआईसी बोर्ड से मंजूरी भी लिया जा चुका है और सरकार के साथ एलआईसी की सहमति भी बन गई है।